डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस द टॉपिक बैंकिंग ऑफ रोड्स। उसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाते हुए रोड पर आगे कोई टर्न आता है तो उस टर्न पर आप साइकिल के साथ किस एंगल से टर्न करते हैं ताकि सेफली उसी स्पीड से मूव कर सकें, गिरे नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। कंसिडर ए साइकिलिस्ट ऑफ वेट mg, weight of the cyclist plus cycle, moves with velocity v and taking a circular turn of radius r on a level road as shown in figure। ये रोड है, यहाँ पर ये टर्न आ गया है, साइकिलिस्ट आ रहा है तो टर्न के अनुसार ये अपने आप को बेंड करता है। ये सेंटर पॉइंट होता है हैंडल पर, तो यहाँ पर इसका वेट हो गया, जिसमें वेट हो गया ये साइकिलिस्ट और साइकिल दोनों का, दैट इज़ mg। ये वेट mg बैलेंस होगा रिएक्शन r से, जो कि यहाँ रिजोल्व होगी दो कंपोनेंट में, वन r cos थीटा, अदर r sin थीटा। r sin थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा और r cos थीटा वेट mg को बैलेंस करेगा। ये एंगल थीटा जिसके साथ हम ये टर्न लेंगे। तो देखिए, टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स द साइक्लिस्ट लीन्स मीन्स झुकता है, इनवर्ड विद ए सर्टेन एंगल विच मेक्स अलॉन्ग वर्टिकल एज शोन इन फिगर। ये वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन के साथ इतने एंगल से अपने आप को टर्न कर लेता है। नाउ एयर द साइक्लिस्ट आर अंडर द फॉलोइंग फोर्सेज। फर्स्ट है वेट mg विच एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द साइक्लिस्ट एज वेल एज बाईसाइकिल। द नॉर्मल रिएक्शन आर अप्लाइड बाई द रोड ऑन द बाईसाइकिल एज वेल एज ऑन साइक्लिस्ट acts in direction making an angle theta with the vertical direction, and reaction are resolved into two component r cos theta and r sin theta. Component r cos theta balance the weight of the cycle and cyclist, and component r sin theta provide the necessary centripetal force. तो r sin theta की वैल्यू हो गई mv square by r, where m is the mass, ये कैपिटल m है, m is the mass of the bicycle and cyclist, v is the velocity and r is the radius of the circular turn on a level road. r cos theta is equal to mg. On dividing equation 1 by equation 2 we get tangent theta is equal to v square upon rg। यही हमारी कल इक्वेशन आई थी बैंकिंग ऑफ रोड्स में, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू वही आ गई, टेंजेंट इनवर्स v square upon rg। दिस इक्वेशन शोज दैट वैल्यू ऑफ थीटा is large if radius of the circular turn is small and also if velocity of the vehicle is high। तो उसी प्रकार से जो थीटा है ये v r के ऊपर डिपेंड करता है, तो इस तरह से हम वो एंगल निकाल सकते हैं कितने एंगल से v वेलोसिटी से दिन जा रहे हैं रेडियस के टर्न पर, तो हमें किस एंगल से लीन होना है, झुकना है, ताकि हम सेफली टर्न कर सके, गिरे नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिंपल पेंडुलम। कुछ पार्ट इसका देख लेते हैं, थोड़ा सा लेंथी है ये। ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए हैवी पॉइंट मास सस्पेंडेड बाय ए वेटलेस इनएक्सटेंसिबल एंड ए परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग टू ए रिजिड स्पॉट। एक रिजिड यानी कठोर स्पॉट हो गया, एक रिजिड स्पॉट के साथ परफेक्टली फ्लेक्सिबल हो, इनएक्सटेंसिबल हो, वेट लेस हो, इस टाइप के स्ट्रिंग के साथ एक कोई भी मेटल की बॉब को सस्पेंड किया जाए तो वो सिंपल पेंडुलम कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए हैवी स्मॉल मेटालिक बॉब सस्पेंडेड बाय ए वेरी फाइन थ्रेड टू ए रिजिड स्पॉट। ये जो हमारी लैब में होता है ये वो है, और वो उसकी एक्चुअल डेफिनेशन थी। The point from which the pendulum is suspended is known as point of suspension. As the center of gravity of the pendulum is same as the center of gravity of the metallic bob about which the metallic bob oscillate, and it is known as the point of oscillation. And distance between point of suspension and the point of oscillation is known as the length of pendulum. तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे का डिस्कस करेंगे।